हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है, जिसका अनुभव हम करते हैं, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक भजन लिखा और वो छुटकारे की प्रार्थना के रूप में उन्होंने लिखा है, और दरअसल यह एक आशा का भजन है, यह एक उम्मीद से भरा हुआ भजन है। जब यहूदी लोग बेबीलोन की या बाबुल की दास्ता में गए, उनके बंधन में गए, बंधुआई में गए, तब ये भजन लिखा गया उनके लिए जो लौटने वाले हैं। और भजनकार लिखते हैं, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। उन्होंने एक स्वप्न देखा कि जो लोग बंधुआई में गए हैं वो वापस आएंगे, सिय्योन में आएंगे, अर्थात यरूशलेम में लौट कर आएंगे। ये जो भजन है वो दुख और सुख का मिश्रण है, ठीक ऐसे ही जैसे मसीही का एक जीवन होता है, इसमें दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है। वे लिखते हैं कि जब परमेश्वर ने ऐसा किया, तब हम आनंद से उछलने लगे, जय जयकार करने लगे, क्योंकि यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इसलिए हम आनंदित हैं। और आगे भजनकार लिखते हैं, जो आंसू बहाते हुए होते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही जीवन में सताव आना लाजिमी है। हम सताव से बच नहीं सकते, हम दुखों से बच नहीं सकते, हम क्लेश से बच नहीं सकते हैं। और यही मसीह जीवन की खूबी है। मसीही जीवन की बहुमूल्यता है कि हम दुखों को सहे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। लेकिन जब वो दिन आए स्वर्ग में कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें उस भीड़ के साथ जो स्वर्ग में मौजूद है, जो क्लेश से निकल कर आए हैं, तब तक इस मसीही जीवन में हम यीशु का साथ ना छोड़ें और हम दिल से गाएं, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। चाहे दुख के बादल हो, चाहे गम के बादल हो, यीशु के बिना इस जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया।
बादलों का, छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है न कोई खुशी, है न कोई खुशी। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 365th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं गौरवशाली नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम स्वर्ग की महिमा के विषय में सोचते हैं तब प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में वर्णित व अद्भुत तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, जहां पर हम देखते हैं कि हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र के विश्वासी मसीही परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हैं। यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि परमेश्वर पिता के द्वारा उद्धार दिए जाने, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने और विश्वास योग ठहरने की एक जीवित गवाही है। ये सब लोग परमेश्वर पिता के सिंहासन के श्वेत वस्त्र पहनकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी पर इन विश्वासियों ने क्लेश, तिरस्कार और कठिन परीक्षाओं का सामना किया, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। संसार ने उन्हें अपमानित किया, परंतु परमेश्वर पिता ने उन्हें स्वर्गीय वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। उनका श्वेत वस्त्र यह प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहा गया प्रत्येक दुख स्वर्ग के राज्य में व्यर्थ नहीं जाता है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करते हुए श्वेत वस्त्र के अर्थ को समझाएंगे और यह बतलाएंगे कि श्वेत वस्त्र हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देता है। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए अब आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, बिनती सुन यीशु राजा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस जीवन में, मसीही जीवन में, जो विश्वासी जीवन है जिसे हमें जीना है, हम अपने सुख सुविधापूर्ण क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह का क्रूस उठाते हैं, तो हमें दुख सहना पड़ता है, क्लेश सहना पड़ता है, हमारे आंसू निकलते हैं। पर धन्य हो परमेश्वर पिता का जो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पियों में रखते हैं और हमारे आंसुओं को पोंछते हैं। जरूर हमें लगता है कि हमारे आंसू, हमारे दुख, हमारे क्लेश व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय राज्य में इनका बड़ा महत्व है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर पिता हमारे आंसुओं को पोंछेंगे।
तो जब दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, चिंता आए, समस्या आए, परेशान मत होइए, इस गीत को गाइए हमारे साथ। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है, ये वादा सच्चा है, तेरा ये वादा सच्चा है। सत्य वचन कहने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। करुणानिधि तारणहारे, जीवन देने वाले, करुणानिधि तारणहारे, जीवन देने वाले, जीवन देने वाले, अनंत जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा पाप क्षमा करता है। क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा पाप क्षमा करता है, पाप क्षमा करता है, यीशु पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे
स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 123 एवं 126, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 123 एवं 126। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 123 और अध्याय 126। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इन दोनों अध्यायों को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 123 और उसके पश्चात 126। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अध्याय 126। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक के मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 365वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज के इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से है कि आज समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। इसलिए हमारे वे समस्त दर्शक जो अपने निवास स्थान पर रहकर प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु भोज की विधि में शामिल होना चाहते हैं, तो वे मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को या मुझे देखकर प्रभु भोज की विधि का पालन करें। एक और महत्वपूर्ण
सूचना है कि ऐश वेडनेसडे अर्थात भस्म बुधवार की आराधना बुधवार दिनांक 18 फरवरी को शाम 7 बजे आराधनालय में संपन्न की जाएगी और साथ ही साथ इसका ऑनलाइन प्रसारण भी होगा। आप सब इस आराधना में आमंत्रित हैं। दिनांक 19 फरवरी से अर्थात ऐश वेडनेसडे के नेक्स्ट डे लेंट के दिनों में आपके आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए और आपको स्वर्ग के राज्य के अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रतिदिन का बाइबल पाठ और प्रतिदिन का मनन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इनके ग्रुप्स में और मैसेंजर पर भेजा जाएगा। कृपया रोज पढ़िए, आशीषित होइए और अपने आप को स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाइए। ये प्रयास हमारा होता है प्रतिवर्ष। विगत अनेक वर्षों से हम इसे संचालित करते आ रहे हैं। यदि मैं अनुमान लगाऊं तो करीब 20 वर्ष हो गए। पहले अखबारों में भी छपा करता था प्रतिदिन, लेकिन आप जानते हैं कि वो कारण क्या होगा। इससे कारण ये बंद कर दिया गया। अखबारों में जब प्रकाशित होता था तो वे लोग जो कि दूर दराज के लोग हैं, मसीही लोग, वे बहुत ही लाभान्वित होते थे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि ये आपके पास आता है तो आप अपने प्रियजनों को शेयर करना ना भूलें। वे लोग जो कि वचन के पठन पाठन से वंचित होते हैं या जिनका रुझान नहीं होता, वे भी पढ़ें और आत्मिक जीवन में उन्नति करें। ये बहुत आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि शैतान का मुकाबला करें तो केवल परमेश्वर के वचन से कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है मेरा, जो आराधनालय में है या हमारे दर्शकगण जो इस समय मौजूद हैं या फिर आने वाले समय में हमारे साथ शामिल होंगे, आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इन प्रतिदिन के बाइबल पाठ का और मनन का प्रसारण करें, लोगों के मध्य में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन विस्तार पा सके। और आप जब ऐसा करेंगे तो सुसमाचार प्रचार के गौरव में आपका भी नाम लिखा जाएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं बहन राजकुमारी के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस बेटी को जिसे अपनी माँ की बहुत चिंता है। उन्होंने ऑनलाइन हमें ये प्रार्थना अनुरोध भेजा कि उनकी माँ राजकुमारी टाइफाइड से पीड़ित हैं और ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इसी के साथ साथ बाल्ड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर के बाल चकत्तों के साथ बाहर आते हैं, और ये बड़ी परेशानी है उनके माँ के लिए। और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो और वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं मिसेस डॉर्कस सिंह के लिए, घुटने की तकलीफ से जूझ रही हैं। चलना फिरना उनका दूभर हो गया है, यद्यपि इलाज होता है लेकिन फ़ायदा होता नहीं। इसलिए हम अपनी इस विनती को परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं। और जैसा भजन अभी हमने पढ़ा, भजन संहिता 126, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, तो वो आश्चर्य कर्म उनके जीवन में भी हो। बहन हेमलता से 40 लाख रुपयों की ठगी 2 लोगों ने मिलकर किया है। पहले उनका विश्वास अर्जित किया और फिर 40 लाख रुपए की ठगी की है। उन्होंने निवेदन किया कि वो पैसा उन्हें वापस हो सके। तो परमेश्वर पिता की कृपा हो और वो बहन भी परमेश्वर पिता के बड़े कार्य को देख सके। हम देख रहे हैं कि इन दिनों बहुत से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, और उनकी मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उपाय करे।
हम अपने प्रिय भाई बंटी के भाई शंटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और ये कर्ज उतारा जा सके। जो जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन सभी के सर से ये बोझ दूर हो सके। भाई सोनसाय के पांव की हड्डी एक एक्सीडेंट के कारण टूट गई है, प्लास्टर बंधा है। परमेश्वर पिता की कृपा हो कि उनके पांव की हड्डी जुड़ सके। मिस्टर राज वाजपेयी जो मेरे मित्र हैं, उनके लिए पहले हमने बहुत सी प्रार्थनाएं की। परमेश्वर पिता ने कृपा की, चंगाई दी। एक फिर से ऑपरेशन उनका हुआ है कोयम्बटूर में, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी तरीके से सफल हो। और ऑपरेशन के पश्चात वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन बहुत कमजोरी आ गई है। परमेश्वर पिता की कृपा हो जैसा उन्होंने कहा, और उन्हें चंगाई मिले। हमें अवसर मिला कि हम उनके घर जा सके। हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की उनके निवास स्थान पर, और उन्होंने अपनी चंगाई का श्रेय प्रभु यीशु को दिया। उनके नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सरोज आनंद के लिए। उनके भी पाचन तंत्र में अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उसे वो ठीक करें ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन के हर एक काम को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। कुछ समय पहले हमने भाई ओम प्रकाश के लिए प्रार्थना की थी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और मुझे गवाही के रूप में ये सूचना मिली कि परमेश्वर पिता ने हमारे प्रार्थना को सुना। हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना। हमारे उस भाई को चंगाई मिली और उनकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता ने मिस्टर जसवंत सिंह को भी चंगाई प्रदान की। वे बीमार थे, उन्होंने अपना चेकअप करवाया, जांच करवाई अपोलो अस्पताल में, और ये पता चला कि चेकअप के पश्चात उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। परमेश्वर पिता को इस बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मिस्टर बंटी और मिसेस सपना से मासिक भेंट प्रति माह के अनुसार इस माह भी हमें प्राप्त हुई है। प्रभु उन्हें और उनके परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए पिता, जिसे बिना मांगे आप हमें देते हैं। आप इतने रहम दिल परमेश्वर हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की प्रत्येक आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता अपने जीवन के लिए, हर एक सांस के लिए जिसे हम देते हैं, हृदय की हर एक धड़कनों के लिए जो सबूत देती हैं कि हम जीवित हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है। उन प्रत्येक प्रार्थनाओं के लिए, विनतियों के लिए जिसे आपने सुना, उनका उत्तर दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज भी पिता जो भी प्रार्थनाएं हमने पढ़ी हैं, प्रार्थना अनुरोध हमने आपके सिंहासन के समक्ष रखा है, यीशु मसीह के, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यही प्रार्थना है कि खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता, हम जानते हैं कि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, ना ही हमारे जीवन के अतीत की बातें और ना ही वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं। सब कुछ आपके सामने एक खुली किताब की तरह है। इसके पहले कि हम इन प्रार्थना निवेदनों को लिखते या मेरे पास ऑनलाइन के द्वारा पहुंचते ये प्रार्थना अनुरोध, आप जानते हैं पिता हमारे हृदय की हर एक बातों को,
प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। आप पहले से सब कुछ जानते हैं। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। इसलिए पिता, हम आपका आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं प्रत्येक की जिंदगी में, जिनके नाम अभी हमने पढ़े, कि उन्हें जो असंभव सा लगता है वो संभव हो सके, ताकि पिता हमारे हृदय धन्यवाद से, गवाही से और आपकी महिमा से भर उठें। धन्यवाद देते हैं पिता उन प्रत्येक लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की गवाही दी कि उन्हें चंगाई मिली है या जिनसे हमें भेंट प्राप्त हुई है। प्रत्येक को अपने आशीषमय हाथों की शरण में रखिएगा और सबों के परिवारों को भी आशीषित कीजिएगा। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर जबकि हम मेज़ की सहभागिता को प्राप्त करें। होने दीजिए पिता, हमारे लिए एक महज औपचारिकता की बातें ना हो कि हमें प्रभु भोज में शामिल होना इसलिए हम हो रहे हैं, लेकिन हम चिंतन कर सकें आज कि क्या इतने दिनों के मसीही जीवन में हमने वो योग्यता प्राप्त की है कि आपके सिंहासन के सामने खड़े रह सके। पिता, इसलिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं आज के मेज़ की सहभागिता को, जिसे थोड़ी ही देर के पश्चात हम प्राप्त करने वाले हैं। पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इसके पहले कि हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, आइए अपनी आत्मिक तैयारी के लिए एक गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो उसने है क्या किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल
याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को, वो सोता जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से निकलकर बहता है मेरे लिए और आपके लिए। आज भी वो सोता हमारे लिए उपलब्ध है। हम अपने जीवन में बहुधा प्रभु यीशु मसीह के उस दुख पर चिंतन करते हैं जो जिसे उन्होंने क्रूस पर सहा, पर हमारा चिंतन यहीं तक सीमित ना हो। जिस यीशु ने क्रूस पर दुखों को सहा मेरे लिए और आपके लिए, हम उस चिंतन से आगे निकले और हम स्वयं क्लेश सहना सीखें यीशु के नाम से। जब एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आती थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु मसीह पलटकर मुखातिब हो गए उनकी ओर और वो कहते हैं, जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपने आप का इंकार करे, अपने अहम का, अपने ईगो का, अपनी दूषित विचारधारा का, और फिर वो मेरे पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाए। हमें न सिर्फ यीशु को क्रूस पर देखना है दुखों को सहते हुए, लेकिन अपनी जिंदगी में उनके क्रूस को उठाना भी है, अर्थात दुखों को सहना भी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान मैं एक दृश्य की तरफ लेकर आता हूं। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में 13वें पद में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? कौन थे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग? इस प्रश्न के पूछे जाने के पहले ही संत पतरस ने लिख दिया 9वें पद में, इसके बाद मैंने दृष्टि की, उन्होंने दर्शन देखा स्वर्ग का पतमुस टापू में। और वो लिखते हैं, और देखो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये लोग खड़े थे श्वेत वस्त्र पहने हुए। इनके विषय में संत पतरस कुछ भी नहीं जान रहे हैं। उन्होंने उस प्राचीन से पूछा है कि आप ही बताइए वे कौन हैं। 14वें पद में संत पतरस ने उस प्राचीन से कहा, हे स्वामी आप ही जानते हैं। प्राचीन ने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से निकल कर आना, यद्यपि ये ग्रेट ट्रिबुलेशन की बात है, लेकिन इस जीवन में भी हम सताव को सहते हैं, हम दुखों को सहते हैं, दुखों की वादियों से होकर हम गुजरते हैं। प्रश्न यही है कि क्या हम यीशु के क्रूस को उठा रहे हैं? आज जब हम मेज की सहभागिता में शामिल हों, प्रभु भोज की विधि में शामिल हों, गंभीरता से सोचें इस बात के ऊपर कि हम केवल यीशु के दुखों पर चिंतन ना करें, स्वयं दुख सहना सीखें। हम यीशु के नाम से हम दुख उठाना सीखें
और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित जानिए मैं और आप उस भीड़ में शामिल होंगे जो स्वर्ग में है, जिन्हें स्वर्गीय वस्त्र पहनाया गया है और हम परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। आइए प्रभु भोज की विधि में हम सब गंभीरता के साथ और शालीनता के साथ शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के उपरांत अपने हाथ में कटोरा लिया, शिष्यों को दिया और उनसे कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा, तुम जब कभी मेज की सहभागिता को प्राप्त करो, प्रभु भोज की विधि में शामिल हो तो मुझे स्मरण करो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, उनके महान बलिदान को स्मरण करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं उस महान बलिदान के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और सबों के लिए किया है। जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं, जितने प्रभु भक्त कलीसिया में बैठे हैं और जितने दर्शक इस वाणी को सुन रहे हैं, सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को हमेशा स्मरण रखें और सीखें कि उन्होंने हमें दुख सहना सिखाया। केवल यीशु के दुखों पर मनन ना करें, लेकिन दुख सहना भी हम सीखें। प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु भोज की पवित्र विधि के लिए ये रोटी और ये दाखरस सांसारिक वस्तुओं से पृथक हो और इन्हें हम आपको सौंपते हैं इसके पहले कि हम ग्रहण करें, कि आप इसे पवित्र करें। यही प्रार्थना है कि रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त का प्रतीक हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो कहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और बहती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। उस पर जान
उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने विश्वास वचन का अंगीकार करें और इस रविवार को हम प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सब के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदान की गई अनगिनत आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो वह कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं। गीत के शब्द है, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु के पास आते हैं, दिल से आते हैं। बहुत से लोग आते हैं लेकिन दिल से नहीं आते। जब हम दिल से आते हैं, पूरी इच्छा के साथ आते हैं, समर्पण करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है और हमारा हृदय धन्यवाद से भर उठता है, क्योंकि उद्धार वो हमें देते हैं। आइए हम सब इस मधुर गीत को गाएं और साथ ही अपने भेंटों को अर्पित करें और अपने आप को भी।
तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी तेरे खादिम के साथ मिलके प्रभु हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज के दिन खुदा बाप हम आपके भवन में पाए जा रहे। प्रभु खुदा बाप जिंदा पिता परमेश्वर, जब उदयचल से लेके अस्तचल तक आपके नाम की महिमा हो रही है प्रभु, तो हम इस भवन में पिता परमेश्वर हम सभी आपका शुक्रिया करते हैं कि हम भी आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रिया कर सकते हैं पिता इस बात के लिए प्रभु कि खुदा बाप हालेलुया पिता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन सब कुछ आपका है। जो आपने हमें दिया उसमें से हमने आपको दिया। प्रभु हे पिता परमेश्वर हालेलुया, हमारी सब की भेंटों को ग्रहण कीजिए पिता, क्योंकि खुदा बाप हालेलुया जिंदा परमेश्वर आप दिलों को जांचने वाले खुदा हैं प्रभु, मनों को जांचने वाले खुदा हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं पिता, उनको भी मैं आपके हवाले करता हूं पिता। समस्त परिवारों पे दया कीजिएगा, तेरे दास उनके परिवार पे दया कीजिएगा, हम सब पे दया कीजिएगा पिता परमेश्वर। और आने वाले समय पिता तेरा दया भरा हाथ हम सब के ऊपर हो, और खास करके पिता परमेश्वर इस सुसमाचार की सेवा में पिता परमेश्वर हम सबको जहाँ जहाँ पे हम हैं पिता परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर, खास करके तेरे खादिम को पिता परमेश्वर तेरे मस्सा से भर पिता, तेरे मस्सा से भर पिता, तेरे मस्सा से भर पिता, तेरे वचन की गहराई को पिता परमेश्वर और समझाने के लिए, वचन में और डूबने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि जो वचन के द्वारा पिता जो आशीष आती है, जो शांति आती है, जो हमारे हृदयों पे मरहम लगाती है पिता, कोई नहीं है पिता परमेश्वर जो हमें दिलासा दे सके। तेरा वचन है पिता जो हमें दिलासा देता है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और विनती करते हैं आने वाले वचन के लिए भी प्रभु जी, तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर हालेलुया बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। आज जब हम यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं प्रभु, तो हम सबका यहाँ पे इकट्ठा होना और खास करके फोन के माध्यम से जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सब का यहाँ पे इकट्ठा होना हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 37 पद 14 से लेके 15 एवं पद 21, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगे। पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 37 पद 14, 15 और पद 21। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 एवं पद 13 से 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 एवं पद 13 से लेकर 15। मैं आप लोगों के सामने पुराने नियम में से पढ़ लूंगी। यिर्मयाह 37 उसका 14, 15 और फिर उसके बाद में 21 पद। जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है कि मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ, परंतु यिरिय्याह ने उसकी एक ना मानी और वह उस बना दिया था। फिर उसका 21वां पद, तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 फिर 13 से 15 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। पद 13 से, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन बढ़े रहेगी, क्योंकि मेमने के सिंहासन के बीच में उसकी रखवाली क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर के इस पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। हम सब कहें आमीन, आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 10 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 10 से 12।
आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद संख्या 10, 11 और 12। यहाँ इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। इससे आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो, कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय पर एक चुनौतीपूर्ण, अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, जो मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी पर सताए जाएंगे वे स्वर्ग में सम्मानित किए जाएंगे। Those Christians who are persecuted on the earth for the name of Lord Jesus Christ will be honored in heaven। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, दूतों और संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब प्रभु यीशु मसीह बादल पर सवारी करके आएंगे हमें ले जाने के लिए। वो दिन हमारे लिए आनंद से भरा दिन होगा। परमेश्वर पिता हमारे सारे आंसू पोंछेंगे, अपनी बाहों में हमें उठा लेंगे, संसार की सारी बातें हम भूल जाएंगे। आइए इस मधुर गीत को गाएं हम, इसके पहले पद को। बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, दूतों संतों के सामने अपने संग वो
सारे आंसू यीशु पोंछेगा, अपने बाहों में हमें लेगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार वो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा, जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। पिछले रविवार को हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे थे और वो प्रश्न था, क्या मैं और आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े रह पाएंगे या खड़े रह पाने का गौरव प्राप्त करेंगे? फिर से रिपीट करूं वो प्रश्न, क्या मैं और आप परमेश्वर पिता के न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े रहने का गौरव प्राप्त कर पाएंगे? यह प्रश्न प्रकाशित वाक्य में वर्णित 2 पदों के विश्लेषण से हमें मिला है। और पहला पद हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 17वां पद। मैं इसलिए दोहराऊंगा क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, हम भूल जाते हैं, तो आपको अब कंठस्थ याद होगा। 17वां पद पढ़िएगा। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर के क्रोध के सामने, परमेश्वर के प्रकोप के सामने ये प्रश्न चिन्ह है 17वें पद में, कौन ठहर सकता है? इसका मतलब कौन खड़ा रह सकता है। इंग्लिश अनुवाद यदि आप देखें तो वहां पर हु विल स्टैंड लिखा है, कौन खड़ा रह सकेगा परमेश्वर के क्रोध के सामने। और हमने सीखा था कि दुष्ट और पापी जिन्होंने परमेश्वर के वचन का और जीवित परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया और उनके सेवकों को अपमानित किया, उनके सेवकों को, उनके शिष्यों को कष्ट दिया, तकलीफ दिया, क्लेशित किया है, वे सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक दूसरा दृश्य है जिसे आज हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां पद। पढ़िएगा 7वां अध्याय 9वां पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से
एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि संत यूहन्ना ने, इसके पहले मैं पतरस कह दिया था, क्षमा करेंगे। संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में वर्णित दूसरे स्वर्ग के दर्शन में देखा। तो उन्होंने 2 दर्शन देखे 7वें अध्याय में। प्रथम के ऊपर हम मनन कर चुके हैं, ये दूसरा दर्शन है। और दूसरे दर्शन में उन्होंने अनगिनत लोगों की भीड़ देखा है, और ये भीड़ परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समक्ष नहीं है, ये परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष है जो स्वर्ग में है। अनगिनत लोग, हर भाषा, हर कुल से, हर जाति से, हर राष्ट्र से अनगिनत लोग हैं, और ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। तो दुष्ट और पापी खड़े नहीं रह सकेंगे। भजन संहिता 1 में हमने विचार किया था पिछले रविवार को। लेकिन वे लोग जो कि क्लेश से निकल कर आए हैं, जिन्होंने यीशु के नाम के कारण दुखों को सहा है, सताव को सहा है, अपने जीवन में तिरस्कार को सहा है, उपेक्षित हुए हैं, ऐसे हर एक लोग उस परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने उस भीड़ के साथ साथ खड़े रहेंगे। जब हमने दोनों पदों पर गहराई से विचार किया, तब यह प्रश्न भी उठा कि जब अंतिम न्याय होगा तो क्या परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष मैं और आप खड़े रह पाएंगे? क्या मैं और आप खड़े रह पाएंगे? ये प्रश्न हमें झकझोर देता है, हमारे हृदय को ये हिला देता है। ये प्रश्न चुनौती देने वाला ये प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न है जो खलबली मचा देता है कि यदि बाइबल की ये बात सच है तो क्या हम उस दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस भीड़ के साथ साथ खड़े रह पाएंगे? देखिए, प्रत्येक मसीही स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है। कौन नहीं है जो परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचे? यदि पूछा जाए कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, मैंने अनेक बार पूछा है, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक सभा थी और बिशप साहब थे, काफ़ी लोग थे उसमें, और मंच था और उसमें बहुत से सम्मानित कहे जाने वाले लोग और पास्टर भी बैठे हुए थे। अब बिशप साहब को अवसर दिया गया कि वो परमेश्वर के वचन से प्रचार करें, तो उनका पहला प्रश्न यही था, आप में से कौन कौन से लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो सभी, और उन्होंने कहा सब खड़े हो जाएं। तो सब खड़े हो गए अपनी कुर्सियां छोड़कर। मंच पर भी जो लोग खड़े थे, वो भी बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। पर जो चर्च का बेरर था, चर्च की साफ सफाई करने वाला, वो नहीं खड़ा हुआ। तब बिशप साहब के मन में ये बड़ा प्रश्न आ गया, सब कोई खड़े हुए, वो क्यों नहीं खड़ा हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग बैठिए। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, आप खड़े नहीं हुए, क्या आपको स्वर्ग नहीं जाना है? उसका जवाब सुनिएगा। वो कहता है कि जब आप सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तब ये जगह अपने आप, उसने कहा जब आप सब लोग ऊपर चले जाएंगे तो ये जगह अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। बड़ा कटाक्ष है इस प्रश्न पर, लेकिन हमें सीखना है, इस प्रश्न के उत्तर से भी सीखना है कि इस दुनिया का माहौल ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी है इस दुनिया की, कि हमें उन परिस्थितियों में अपने आप को इस तरीके से ढालना कि वास्तव में हम स्वर्ग जा सके। वो जो चर्च बेरर है, उसका जो अंदाज है वो कुछ दूसरा है, वो काबिलियत नहीं देख रहा है दूसरे लोगों में।
और इसीलिए उसने ये जवाब दिया है। हम सब ये बात अच्छी तरह से समझ लें, हम जितने मसीही हैं आज इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि स्वर्ग के द्वार का मार्ग, स्वर्ग के द्वार का रास्ता या मार्ग परमेश्वर पिता के सिंहासन से होकर गुजरता है। कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। देखिएगा, पद निकालिए, 2 कुरिन्थी 5:10, इसको मैं हमेशा आपके सामने रखता हूं। देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री, कि हम सीधे पहुंच जाएं, स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो जाएं और स्वर्ग के द्वार का जो स्वर्गदूत हमें स्वर्ग के अंदर ले ले। डोंट थिंक लाइक दैट। क्या लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल यह जाए। अवश्य है, बल्कि यहां होना चाहिए, यह अनिवार्य है, यह मैंडेटरी है, यह आवश्यक है। मैंने पिछले रविवार को भी समझाया था कि जैसे प्रश्न पत्र आते हैं और कहा जाता है कि ये प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है कि हम सब का हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाए। देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री, देयर इज नो शॉर्टकट। स्वर्ग के द्वार का मार्ग परमेश्वर के न्याय सिंहासन से होकर गुजरता है। तो पहले हमें फेस करना है। इब्रानी 9:27 हमारा जाना हुआ पद है। वहां लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो न्याय होगा ही, हम इस बात को समझे। एक और पद देख लीजिए इसी सिलसिले में, रोमियो 14 अध्याय उसका 10वां पद देखिएगा। रोमियो 14वां अध्याय और उसका 10वां पद देखिए। मेरी स्लिप निकल गई यहां से। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ, देखिए दूसरा हिस्सा मैंने कहा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर। रोमियो 14वां अध्याय उसका 10वां पद का दूसरा हिस्सा। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, हम सब के सब इसके पहले कि स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, हम कहां पर खड़े होंगे? परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। और 12वां पद पढ़िएगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा और देगा। वहां क्या करना है? अपने अपने जीवन का लेखा हमें देना है। तो जैसा लेखा देंगे ना, जैसा अकाउंट हम देंगे अपना, वैसा ही हमें एंट्री मिलेगी या एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ लें। जब मैं और आप परमेश्वर पिता के न्याय सिंहासन के समक्ष अपनी योग्यता प्रमाणित करेंगे, तब ही स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो योग्यता को प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि पहला तो ये कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे या नहीं। पढ़िएगा लूका 21 उसका 36वां पद और उसका अंतिम हिस्सा, जहां पर लिखा है और मनुष्य, 36वां पद अंतिम हिस्सा, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, मनुष्य के पुत्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो एक योग्यता की जरूरत है और 4 गुण चाहिए हमें। ये 4 गुण हमें योग्यता प्रदान करेंगे। और 4 गुणों में से पहले गुण के ऊपर हमने विचार किया था। जब ये गुण हमारे जीवन में आएंगे, ये 4 गुण, तभी स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तभी हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के क्षमा करेंगे। तभी हम परमेश्वर के
न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे और उसके बाद स्वर्ग का द्वार यदि हम योग्य ठहराए जाएंगे तब खुलेगा। 4 गुणों की आवश्यकता के अंतर्गत प्रथम और सर्वोपरि गुण जिसके ऊपर पिछले रविवार हमने विचार किया था वो था कि हमारे पास उद्धार की डिग्री होना चाहिए। बहुत जरूरी है उद्धार की डिग्री। और हमारे पास इस दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी पीएचडी क्यों ना कर लिए हों, चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, या हमें नोबेल प्राइज जो उच्चतम पुरस्कार होता है विश्व का वो हमें मिला हुआ हो, लेकिन यदि उद्धार की डिग्री हमारे पास नहीं होगी तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे या परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। इंग्लिश में मैंने बताया था एडॉर्न्ड विथ डिग्री ऑफ सल्वेशन, अर्थात उद्धार की डिग्री उपाधि से सुशोभित होने का गुण। सबसे खूबसूरत यदि तगमा है एक मनुष्य के लिए वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार को प्राप्त करे और कहीं से, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां पद पढ़िएगा, आपके स्मरण के लिए मैं बताना चाहता हूं। और फिर मैंने बताया था आपको कि कैसे पौलुस और सिलास एक जेल में पहुंचते हैं और वहां उन्हें बंदी उस शहर में उन्हें फिलिप्पी शहर में बंदी बनाया जाता है। जेल में पहुंचते हैं, वो भजन गाते हैं और उनके बंधन टूट जाते हैं और फिर जेलर आता है, उसके हाथ में तलवार है, अपने स्वयं को वो खत्म करना चाहता है, लेकिन संत पौलुस उसे रोकते हैं और फिर वो पूछता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 4 उसका 12वां पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। ये तो संत पतरस ने कहा, लेकिन पौलुस ने भी यही कहा उस जेलर से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। न सिर्फ तू परंतु तेरा सारा घराना। ये बहुत अच्छा संदेश पिछले रविवार का, यदि आपने नहीं सुना है तो आपने एक बड़ी आशीष को मिस किया है। आप अवश्य सुनिए उस संदेश को, और एक बार सुना है तो दोबारा सुनिए, आप आनंद से भर जाएंगे, आशीष से भर जाएंगे। तो एक गुण के ऊपर हमने विचार कर लिया जो योग्यता होनी चाहिए सर्वोपरि, और वो है उद्धार से, उद्धार की डिग्री से सुशोभित होने की योग्यता। दूसरा हम देखेंगे शेष 3 गुणों के बारे में, और आज का जो विषय है हम सभी के मनन के लिए वो विषय है, जो मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण पृथ्वी पर सताए जाएंगे, वे स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष खड़े होने का गौरव प्राप्त करेंगे और सम्मानित किए जाएंगे। तो ये आज का विषय है, ये प्रथम भाग है आज के विषय का, और आने वाले रविवार को भी हम इस विषय के ऊपर और भी प्रमुख बातों को सुन पाएंगे। अंग्रेजी में बता दूं, दोज प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, इस बात पर ध्यान दीजिए। मेरा जो विषय है वो है मसीही विश्वासी, अर्थात वो विश्वासी जो मसीही जीवन को, वे मसीही जो एक विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, विश्वास से भरा जीवन जी रहे हैं। इंग्लिश में दोज प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन
who are persecuted on earth for the name of the Lord Jesus Christ will receive the honor of standing before God, and they will be rewarded. वे लोग सम्मानित किए जाएंगे, प्रतिफल मिलेगा उन्हें। आज के वचन के प्रचार से हम इस बात पर ध्यान देंगे। तो दूसरे गुण के ऊपर आ जाएं। पहला गुण तो बता चुका हूं आपको, जो हमें योग्यता प्रदान करेगा। दूसरा गुण है जो हमें परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता प्रदान करेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पढ़िएगा, फिर से आ जाएं लूका 21 पर और 34 पर। और हमारे ध्यान का जो प्रमुख भाग है वो यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने 36वें पद के अंत में कहा कि मनुष्य के पुत्र के सामने, अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो हमें योग्य बनना है परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? दूसरा गुण जो हमारे पास होना चाहिए, 34वां पद, उसका प्रथम हिस्सा। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो। यदि आपने उद्धार की डिग्री प्राप्त कर ली है, यदि आप उद्धार की डिग्री से सुशोभित हो चुके हैं, तो उसके पश्चात आत्मिकता से परिपूर्ण जो जीवन आप जी रहे हैं, तो उस जीवन में आपको अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। सब लोग इस बात को सुन ले। ऐसा नहीं कि इतवार को हमने संदेश सुना है और फिर भूल गए क्या सुना। प्रभु यीशु मसीह का ये कथन है, तुम सावधान रहो, बी अलर्ट, बी केयरफुल। हमें सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने डिग्री पा ली है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, आपने मन फिराया है, पापों से पश्चाताप किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार प्रदान किया है। अब शैतान कभी नहीं चाहता कि वो उद्धार आपके पास रहे। वो उस उद्धार को छीनना चाहता है, आपके आत्मिक जीवन को तहस नहस करना चाहता है। देखिए, एक पद निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 8वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। देखिए, वो लिखते हैं संत पौलुस कि उद्धार की आशा का टोप पहनकर, वो आशा जो हमें स्वर्ग लेकर के जाएगी। अब इसी टोप को पहनना है, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप पहनने का मतलब क्या है? टोप का मतलब होता है हेलमेट। और ये हेलमेट सिर में पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? ताकि हमारा दिमाग जो है वो सुरक्षित रहे, ब्रेन हेमरेज ना हो। आत्मिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी विचारों का जन्म होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क में होता है। शैतान यहीं पर हमला करता है, हमारे विचारों पर, और ब्रेन हेमरेज करना चाहता है हमारा आत्मिक रीति से, ताकि हम कोमा में चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से अपने आप को दूर कर लें। तो वो कहते हैं कि तुम सावधान रहो। सड़क पर हम जाते हैं, हाईवेज पर हम जाते हैं, जगह जगह बोर्ड लगा होता है, और बोर्ड पर लिखा होता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। यीशु से नजर हटा लेंगे जो हमारे इस ब्रेन को सुरक्षित रखते हैं, तो दुर्घटना का शिकार होंगे। बहुत से लोग जो हाईवेज पर चलते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते। हम उनके मृत्यु की खबरें प्रतिदिन पढ़ते हैं। ये शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु तो जीते जी हो जाती है यदि हम इसे धारण नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह लूका 9:34 में कहते हैं कि 3 बातों से हमें सावधान रहने की जरूरत है।
तीन बातों से सावधान रहना है। यदि हम सावधान नहीं रहे, इन तीन बातों से ध्यान से सुनिएगा, तो मेरा और आपका आत्मिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। न सिर्फ आपका लेकिन मेरा भी। हमें कोशिश करनी है कि हम इन तीन बातों से सावधान रहें। तीन बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के अयोग्य ठहराती हैं, उनमें से पहली बात है, पढ़िएगा फिर से 34वां पद, लूका 21 34वां पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो, नहीं मिला, 21 का 34वां पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुम्हार। बस, तुम्हारा मन खुमार, ये पहली बात। और दूसरी बात, और मतवालेपन, दूसरी बात। और आगे पढ़िए। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, ये तीन बातें हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये यदि हम सावधान ना हो तो ये तीन बातें हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देंगी। तो मैं इन्हें पढ़ता था बड़े साधारण रीति से, परंतु इसका अध्ययन किया मैं तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। इन तीन बातों से, ये तीन जो कारण हैं हमारे आत्मिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो पहली बात कौन सी है? खुमार। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द आया, बहुत प्यारा शब्द है, वो है कैराउजिंग। कैराउजिंग। और बाइबल में यह शब्द ऐसी जीवन शैली के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आत्मिक संयम के विपरीत हो। आत्मिक संयम यानी आत्मिक अनुशासन। एक मसीही को आत्मिक अनुशासन में जीवन व्यतीत करना है, संयमित जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि ये दुनिया में तो बहुत से आकर्षण हैं, बहुत से लुभावने वाले आकर्षण हैं जिसमें शैतान हमें डालना चाहता है। तो ये जो खुमार है, ये एक ऐसा कारण है जो हमारे आत्मिक जीवन के संयम को, अनुशासन को नष्ट करता है। समझाऊंगा आपको। खुमार का अर्थ है, या कैराउजिंग का अर्थ है, भोग विलास में लिप्त होना। कईयों के लिए बहुत साधारण सी बात है। एक और मसीही जीवन में रहते हैं और दूसरे भोग विलास भी वो करते हैं। मैंने देखा कलीसिया में एक पदाधिकारी, वो लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन कलीसिया में कोई इसके प्रति विपरीत विचार नहीं कि ऐसा व्यक्ति हमारा नेता क्यों बना हुआ है। ये है खुमार। खुमार में पड़े हुए बहुत से लोग हैं। भोग विलास में लिप्त होना। दूसरी बात, नशे में धुत होकर मौज मस्ती करना। बहुत से लोगों के लिए साधारण सी बात है, नशे में धुत होकर मौज मस्ती करना। लोग सोचते हैं कि यदि मौज मस्ती करना हो तो बिना शराब पिए तो हो ही नहीं सकता। मसीहियों में यह चलन बढ़ रहा है। यीशु ने कहा, खुमार, ये तुम्हें आत्मिक रीति से नष्ट कर देगा। और भी बताऊंगा। अनुशासनहीन जीवन शैली व्यतीत करना। कोई नियंत्रण नहीं है हमारे जीवन में, हम अनुशासन प्रिय नहीं है, लेकिन अनुशासन को तोड़ने वाले मसीही है। ऐसी जीवन शैली व्यतीत करना समय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रभाव, नियंत्रण नहीं,
हमारी कुत्सित जो इच्छाएं हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं और मन मर्जी की करना, ये है खुमार, जिससे यीशु मसीह ने सावधान हमें रहने के लिए कहा है। बुरी संगत में न सिर्फ शिरकत करना परंतु बुरी संगत में पड़े रहना, बुरी आदतों में लिप्त होना, और ये भी है सांसारिक मनोरंजन की लालसा करना और उसमें लिप्त पड़े रहना। क्योंकि बहुत से लोगों को बाइबल में और परमेश्वर के वचन में कोई आनंद नहीं आता, तो आनंद आता है संसार में, मनोरंजक वस्तुओं में, कि आनंद को हम वहां पर ढूंढें। यदि आप सबोपदेशक की किताब 2 अध्याय पढ़ें तो आप पाएंगे कि राजा सुलेमान ने भी ढूंढा आनंद को, कि किस बात में सबसे अधिक आनंद मिलता है। उसने मौज मस्ती में ढूंढा, उसने नाच गाने में ढूंढा, उसने शराब में ढूंढा, नर्तकियों में ढूंढा, स्त्रियों में ढूंढा। 700 रखेलियां, 300 रानियां थीं उसकी, 1000। पर आखिरी में लिखते हैं कि सब कुछ हवा को पकड़ना है, सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ है। जिंदगी का ये निचोड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खुमार से हम बचें, सावधान रहें हम। खुमार के पापों से भरा जीवन थोड़े समय के लिए आनंद दे सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे धीरे यह आत्मिक गुणों में गिरावट लाता है और अंत में यह विनाश के दरवाजे को खोल देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सावधान रहने की आज्ञा दी। दूसरी बात जो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहने के अयोग्य बनाती है, वो बात है, खुमार के बाद क्या है बताइए? मतवालापन, इंग्लिश में है ड्रंकननेस, और इसका अर्थ होता है बेलगाम नशा करना। नशा चाहे किसी भी बात का हो, प्रारंभ में यह आनंद देता है, इसलिए लोग उसके आकर्षण में फंस जाते हैं, परंतु अंत में ये स्वास्थ्य के लिए और सम्मान के लिए और उस व्यक्ति की आत्मा, इन तीनों को के लिए नुकसानदेह होता है। मतवालापन अर्थात मनुष्य को नशा, पहली बात यह है मादक पदार्थों का होता है। ये नशा अनेक प्रकार की हानियां लेकर आता है, जैसे शारीरिक हानि, लीवर की बीमारी, ये सब बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। यदि किसी का लीवर खराब हुआ हो और हमारे पास खबर आ जाए कि फलाना आदमी बीमार है, उसका लीवर खराब है, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं होता कि ठीक है, शराब तो पीता था, वो जान जाते हैं कि शराबी रहा होगा। वो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं। और दूसरा, मानसिक हानि भी होती है ऐसे व्यक्ति को जो न सिर्फ शराब का लेकिन दूसरे भी मादक पदार्थों का सेवन करता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता गिर जाती है, वो क्रोधित स्वभाव का होता है, क्योंकि यदि किसी को मादक द्रव्य ना मिले, मादक पदार्थ ना मिले, तो वो हत्या भी कर सकता है। वो किसी भी तरीके से चाहता है कि पैसा उसे मिले और उस पैसा को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो तनाव से भरा जीवन जीता है, अपराध बोध की भावना उसके मन में होती है और शर्मिंदगी का जीवन जीता है। उसके बाद हम देखते हैं पारिवारिक क्षति होती है, परिवार से वो दूर चला जाता है, अपने संबंधियों से, संबंधों से, यहाँ तक पत्नी से भी उसका संबंध टूट जाता है, पति पत्नी में कलह होता है, बच्चों में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, आर्थिक अस्थिरता और कर्ज में डूबा रहता है। ये सब बताने का मतलब क्या है?
ये सब बताने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जो सावधान रहने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया, वो कितना गहरा शब्द है, उसका अर्थ कितना गहरा, हमें समझने की जरूरत है। हम इस बाइबल की शिक्षाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत जीवन में। कितना गहरा संबंध हमें पता चल रहा है सिर्फ एक मतवालेपन का। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ पारिवारिक हानि है परंतु सामाजिक हानि भी है। समाज से दूरी बढ़ जाती है और आत्मिक हानि सबसे बढ़कर कि परमेश्वर से जो रिश्ता है वही टूट जाता है। कितनी गंभीर बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। कहाँ है हम मसीही लोग, हमें समझने की जरूरत है। तो नशा केवल मादक द्रव्यों का नहीं होता, बाइबल कहती कि नशा बहुत सी वस्तुओं का होता है। यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो, उसे भी नशा था। नशा ये था कि जो संपत्ति सहेजी है उन्होंने कई वर्षों तक, वास्तव में क्या जल रही है, आग और गंधक से। पलट कर देखा उसने। नशा होता है, बताऊंगा, नशा हॉबीज का होता है। कई लोगों के नशे बड़े शौक बड़े अजीब होते हैं और ऐसे शौक उनको शौक जो हैं परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं। कईयों का दिल लगा रहता है खेल कूद की तरफ, कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर सृष्टि करता है और न्याय सिंहासन पर बैठेगा जिसके सामने से होकर उसे गुजरना है। कभी सोचते नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि शरीर सौष्ठव पर ध्यान देते हैं, अर्थात बॉडी बिल्डअप पर, सिक्स पैक बन रहा है कि नहीं इस पर ही ध्यान है। तरह तरह के उपक्रम करते हैं, जिम जाते हैं। बहुत से लोगों को शौक है मनोरंजन का, टीवी देखने का, मूवी देखने का और घूमने फिरने का। बहुत से लोगों को शौक है सुख सुविधा की वस्तुओं को खरीदने का, क्योंकि जेब में जब पैसा होता है तो आदमी कुलबुलाता रहता है, पैसों का कीड़ा काटता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। और कईयों को नशा होता है अनाप शनाप खर्च करने का। कईयों को नशा होता है धन पाने का, बैंक में बैलेंस देखने का कि कितना पैसा बढ़ गया है। कितने प्रकार के नशे हैं। मत सोचिएगा कि केवल वो मतवालापन होता है मादक पदार्थों से। ये भी एक गहरा नशा है जिसमें फंस जाता है कोई तो निकलना मुश्किल होता है। फिर नशा है सत्ता का, पावर का, अधिकार का। कई लोगों को यही नशा होता है, कैसे सत्ता पर हम बैठें। मसीही आचरण को, मसीही स्वभाव को, मसीही गवाही को कुचल कर मसीही इंस्टीट्यूशन में भी सत्ता पर आसीन हुआ जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मतवालापन है उसकी गहराई में जाना है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा पाने का नशा, हम सावधान रहें। पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय 3 पद। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ संत पौलुस लिख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, और उस संदर्भ में मुझे और आपको सतर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो डरता हूं। किस बात का डर है उन्हें? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। वो कहते हैं जैसे सांप ने हवा को बहका कर भ्रष्ट कर दिया, वैसे ही तुम्हारा पवित्र हृदय कहीं उसकी चतुराई के कारण भ्रष्ट ना हो जाए। ये मतवालापन हमें भ्रष्ट कर देगा। कितने प्रकार के मतवालेपन की व्याख्या भी मैंने आपके सामने की है। बड़ी चतुराई से प्रवेश करता है हमारे जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन को भ्रष्ट करता है। इसी का 2 अध्याय और 11वां पद निकालिए। इसी का 2 अध्याय 11वां पद। फिर हम तीसरी बात के ऊपर आएंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहना है।
कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये संत पौलुस लिख रहे हैं कि संत शैतान का दांव, दांव यानी उसका क्या कहना चाहिए, उसका जो उसकी चाल, ठीक कहा आपने, उसका दांव, उसकी चाल, उसका जो ट्रिक है हम पर ना चले, क्योंकि मैं और आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। सब कुछ तो लिखा है बाइबल में, पढ़ते हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत। तीसरी बात जो हमें परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष अयोग्य ठहरा देगी, वो तीसरी बात क्या है? पहली बात जो अयोग्य ठहराएगी, हमने क्या देखा? वो खुमार। दूसरी बात मतवालापन। और तीसरी बात ये है जीवन की चिंताएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 9:34 में, वरीज ऑफ लाइफ, और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा वर्ल्डलीज वरीज ऑफ लाइफ। ये जीवन की चिंताएं हमें अयोग्य ठहरा देंगी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और हम स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, सावधान रहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के हैं। जीवन की चिंताएं, तो जीवन की क्या चिंताएं हैं? 3 प्रमुख चिंताएं हैं, जिसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:31 में किया है। पढ़िएगा उसे, और 32वें पद का प्रथम हिस्सा। इसलिए हाँ पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे। हाँ, चिंता करके तुम ये ना कहना, अर्थात ये चिंताएं हैं हमारे जीवन की चिंताएं। कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन की चिंताएं हैं और इसी में पड़ा रहता है, जबकि हमें इन चिंताओं से उठकर रहना है ताकि हम परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े रहने की योग्यता प्राप्त कर सकें। पढ़िएगा आगे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। रोटी की चिंता, भोजन की चिंता, पेट की चिंता कितनी अधिक है हर एक मनुष्य को, लेकिन हम इसकी चिंता में इतने मशगूल हो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। आगे पढ़िएगा दूसरा, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। कपड़े की चिंता, ये भी बड़ी चिंता है। कपड़े ना हो तो चिंता है, और कपड़े यदि ढेर सारे हों तो भी चिंता है, क्या पहने हम। दोनों परिस्थितियों में यही। रोटी नहीं है तो चिंता है, और यदि बेशुमार रोटी है, सब व्यंजन है, तो यही चिंता है कि क्या खाएं हम। कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। और तीसरी बात, वो मकान की चिंता। हम इन्हीं चिंताओं में अपने जीवन को बिता देते हैं, और यदि इन्हीं चिंताओं में जीवन को बिताए, हाय हाय करके हम जिए हैं, तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत, और हमें सावधान किया। केवल कुछ बातों को देखेंगे, मैं आज के संदेश को यहीं पर समाप्त करूंगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत से हमें सावधान किया कि हमें जीवन की चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े होने से रोक देंगी। 2 स्थलों से हम सीखेंगे। चलिए 2 स्थल में देखें। पहला स्थल मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। मरकुस 4 अध्याय और 7वां पद पढ़िएगा। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत दे रहे हैं। तो बीज बोने वाला निकला है, 4 प्रकार की भूमियों पर वो बीज गिरा है, जिसमें से एक प्रकार की भूमि यही है। फिर से पढ़िएगा 7वां पद। कुछ झाड़ियों में गिरा। हाँ, बीज बोने वाले के जो बीज हैं कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे हैं। आगे, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, उसे बढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? और वह फल न लाया। फल नहीं ला सका, वो बीज फल नहीं ला सका। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या की है,
19वां पद पढ़िएगा। हमारे जीवन के लिए कितनी सटीक व्याख्या है ये। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़िएगा। और संसार की चिंता, पहली बात, ये जो बीज झाड़ियों में गिरा है, जो फल नहीं लाया, हमारे जीवन में क्या होता है? संसार की चिंताएं हमें घेर लेती हैं। आगे, और धन का धोखा, धन के धोखे में हम पड़ जाते हैं कि धन आ जाए हमारे पास और हम अनेक प्रकार की योजना बनाते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं और वो धन का धोखा हमें बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, और अन्य वस्तुओं का लोभ, अन्य वस्तुओं का लोभ, भांति भांति का लोभ फल को लाने नहीं देता। ये आत्मिक जीवन में फल लाना आवश्यक है। यदि हमने फल नहीं लाया तो हम यीशु के योग्य नहीं। और इससे क्या होता है, पढ़िएगा आगे। और लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, नहीं, फिर से पढ़िए। और अन्य वस्तुओं का लोभ हाँ। उनमें समाकर वचन को दबा ये देता तीन है। बातें मनुष्य के जीवन में समा जाती हैं और वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, हमारे हृदय में जिसे प्रस्फुटित होना है, फल लेकर के आना, उससे वो दबा देती है। चलिए दूसरे स्थल की तरफ हम आते हैं। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय निकालिए, उसका 7वां पद पढ़िएगा। 8वां अध्याय 7वां पद। वर्णन वही है लेकिन व्याख्या थोड़ी सी अलग है। कुछ झाड़ियों में बीच में गिरा, हाँ, और झाड़ियों के बीच में गिरा। हाँ और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। हाँ, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। दबा दिया, ऐसा होना चाहिए ना। 7वां पद कहाँ है, मैं देख लूं। 7वां, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। ठीक है, और वो परिणाम लेकर नहीं आ सका। 14वां पद पढ़िएगा। इसकी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, ये दृष्टांत की व्याख्या पढ़िएगा। जो झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। देखिए, ये 3 चीजें मनुष्य को फंसा देती हैं। मरकुस में 3 चीजें दबा देती हैं वचन को। यहाँ यीशु बोल रहे हैं कि ये वो मसीही लोग हैं, समझाना चाहता हूं, जो वचन को सुनते तो हैं परंतु समय व्यतीत होने के पश्चात, दिन प्रतिदिन के उलझनों में पड़ने के बाद, जीवन की चिंताओं में, धन संपत्ति में, जीवन के सुख विलास में वो फंस जाते हैं। तो आज हमने दूसरी योग्यता के बारे में सीखा है, और दूसरी योग्यता में हमने सीखा है कि जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता हमारे जीवन में उसका होना बड़ा जरूरी है, जिसमें से हमने सीखा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि हम खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से बच सकें। ये वचन आपके हृदय में बोया गया है आज पवित्र आत्मा के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि ये वहाँ जड़ पकड़े, आगे बढ़े, प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो, आगे बढ़े और फल लेकर के आए। तो हम सभी का जीवन इस वचन के अनुरूप बने ताकि हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष खड़े रह सकें। शेष भाग को आने वाले रविवार में हम ध्यान देंगे, इसलिए आने वाले रविवार का संदेश आप अवश्य ही सुनिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने पिछले रविवार का संदेश नहीं सुना वे भी इसे सुन लेंगे। आइए फिर से हम उस गीत को गाएं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, और इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए हमारा कि हम यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे, उसकी स्तुति हरदम करेंगे। दूसरे पद से हम गाना प्रारंभ करेंगे।
यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे, उसकी स्तुति हरदम करेंगे। यीशु के जय के नारे लगाएंगे। हालेलुया गाएंगे। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। हे प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूं। जिन वचनों को आज आपने सुना है, उनके द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति कर सकते हैं और परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहने की योग्यता पा सकते हैं। परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में उस भीड़ के साथ उपस्थित रह सकते हैं। आप सम्मानित हो सकते हैं। ये वचन आपके हृदयों में राज करे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब उसी अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।